हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 के सीडीपी। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रो देख लिया कि सीडीपी क्या है, कैसे है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें लेक्चर 1। इसके अंदर कुछ ऑफिशियल हमारे जितने भी सिलेबस है ना उसके टॉपिक्स वाइज आएंगे, तो ये कुछ लेक्चर्स तक चलेंगे। ओके, तो आज हम लेक्चर 1 करने वाले हैं। इसके अंदर हम सीडीपी के सबसे स्टार्टिंग से जो हमारा सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ पे पढ़ना है डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और इन्वायरमेंट और हमारी हेरिडिटी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, और साथ में कुछ छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक होमवर्क दे देती हूँ। जो हमारे कुछ लेक्चर्स आ रहे हैं ना, 3-4 लेक्चर जो भी आएंगे, उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपका कंटेंट आपके फर्स्ट ईयर डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो सीडीपी सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट है, यूनिट 1 है ना, उससे मिलता जुलता है। तो आप वो एक बार कर लेना, फिर से कर लेना, अगर पहले भी कर रखा है तो उसके नोट्स अच्छे से बना लेना, और साथ में ये जो मैं आपको स्लाइड्स दे रही हूँ इसके भी अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक बहुत अच्छा कॉम्बो पैक हो जाएगा जो आपके सीटेट में बहुत अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इग्नोर मत करना, उसको भी एक बार कर लेना। और अगर वीडियो ना मिल रही हो तो इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मैं लगा दूंगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो डीएलएड फर्स्ट ईयर का सीडीपी यूनिट 1। ओके, ऐसे, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कि इसमें हमें बात करनी है डेवलपमेंट क्या है, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद हमारा जो लर्निंग जो टर्म है ये क्या है और ये कैसे डेवलपमेंट से रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग होते हैं, बट डेवलपमेंट का पार्ट होता है ग्रोथ। ग्रोथ में मेनली फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, बच्चे की हाइट, वेट, बॉडी शेप, कलर, आंखों की वगैरह। ठीक है, ये सब आते हैं। ये बच्चे के एडोलसेंस से एडल्टहुड तक होते हैं ग्रोथ, फिर खत्म हो जाता है। बट डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, आपके जन्म से मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, और डेवलपमेंट हर चीज़ का होता है, फिजिकल एस्पेक्ट हो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, डेवलपमेंट हर जगह होता है। ठीक है, बट ग्रोथ सिर्फ फिजिकली नहीं भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें और क्या जानना है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमें से ध्यान में रखना, और एक डायनामिक प्रोसेस भी है, क्योंकि हर जगह हर इन्वायरमेंट है, हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेरिएशन के स्पीड के साथ। ठीक है, तो इसलिए बहुत अलग अलग भी होता है, और साथ में अलग अलग स्टेजेस पे बच्चे की चाइल्डहुड हो या एडोलसेंस हो, उस समय भी डेवलपमेंट बहुत अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, बट मिलता है। साथ ही में हम बात करेंगे डेवलपमेंट जो है उसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लर्निंग और मैचुरेशन। ये दोनों ही इंक्लूड होता है हमारे डेवलपमेंट में। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग अगर किसी को पता है तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा नॉलेज और स्किल्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, सीखता है अपने इन्वायरमेंट से। आसपास उसने कुछ देखा, ठीक है, कुछ नॉलेज ली, उसको स्किल सीखी उसने, तो ये क्या है, वो लर्निंग कर रहा है। ठीक है, और साथ ही में मैचुरेशन क्या है, अगर पूछे मैचुरेशन क्या है, सीजन में आ गया मैचुरेशन क्या है, तो अगर कहीं लिखा है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको टिक कर देना कि मैचुरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जितने भी आपके बायोलॉजिकल, आपकी हाइट, वेट, आपका ऑर्गन्स, आपके जितने भी आपके हेयर कलर, जितनी भी चीज़ें जो बायोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं, उसको ग्रोथ को मैचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, आप हेल्दी हो रहे हो कि वीक हो रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, मैचुरेशन, यानी आप मैच्योर हो रहे हो। ग्रोथ हो, ये प्रिडिक्टेबल भी हो सकता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पेरेंट्स की हाइट इतनी है तो बच्चे कितनी जाएगी, तो ये मैचुरेशन में आता है, जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, और साथ ही में स्टेप बाय स्टेप पैटर्न फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चा अपने हाथों पे बैलेंस सीखता है, फिर अपने पैरों पे धीरे धीरे सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपने घुटनों पे चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अच्छे से अपने पैरों पे चलना सीखता है, एंड देन वो भागना सीखता है। राइट, तो इसी तरह होता है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो आप इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी। और मेनली क्या है, मैचुरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि आपको मैचुरेशन और लर्निंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग से क्या होता है, डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। अगर बच्चा कुछ नया सीख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, नए नए सिचुएशन में वो जाएगा, वहाँ पे नए नए एक्सपीरियंसेस लेगा, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आसपास देखेगा, ट्रैक करेगा अपने इन्वायरमेंट में, तो उससे बच्चा कुछ सीख रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर वो कुछ सीख रहा है नया, कुछ पढ़ना सीख रहा है, कुछ बोलना सीख रहा है, कुछ गेस्चर सीख रहा है, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख रहा है कि दोस्तों से कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सब सीख रहा है, यानी ये सब लर्निंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी वो डेवलप भी हो रहा है। ठीक है, और ये हो सकता है कि वो कुछ नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव, डेवलपमेंट लर्निंग का मतलब ये भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। अगर कभी एमसीक्यू आ गया कि डेवलपमेंट लर्निंग का रिलेशनशिप बताओ, तो डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ये आप टिक कर दें, ठीक है। तो ये याद कर लो, ओके। साथ ही में टीचर्स को बहुत हेल्प करता है। अगर कोई केस स्टडी आपके आ गई या कुछ ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, तो ये होता है कि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों ही टीचर्स को बहुत हेल्प करता है ये जानने में कि अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप से सीखते हैं, तो उनके लिए अलग अलग लेसन प्लान्स, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। साथ ही में हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस होती है, ठीक है, कि अगर बच्चा कुछ नया सीख रहा है, वो डेवलप कर रहा है, राइट, तो उसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे से होगी। तो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन क्या है, लर्निंग क्या है, और डेवलपमेंट और लर्निंग के अंदर रिलेशन क्या है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, ठीक है। और ये तीनों ही हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, 3-4 एस्पेक्ट्स है, सबको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कुछ देखिए। हमने जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह ने, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों पे रिसर्च की, उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने फिर एक प्रिंसिपल्स निकाले उन्होंने कुछ कि अच्छा ऐसा हमने देखा है, डेवलपमेंट ऐसे होता है, डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता, ये चीज़ें हैं। तो इनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। और डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो हमारे सीडीबी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनिट 1 आप उसके अंदर पढ़ना, उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स है, उसमें थोड़े और प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो एक बार वो भी कर लेना और करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपने वो कर लिया, या आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, ओके। यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। देखो, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, हम सबको पढ़ता है डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। और साथ ही में वो हर एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग पेस से, अलग अलग स्पीड से, मतलब, ठीक है। बर्थ से लेके डेथ तक डेवलपमेंट चलता है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, तो डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। आपको पता नहीं पता, पर वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल भी है। देखो, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा इस एज में चलना सीख जाएगा, बच्चा इस एज में बोलना सीख जाएगा, बच्चा इस एज में अपने आप अपने काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी जैसे खुद वो खाना खाना स्टार्ट कर देगा, खुद वो कहीं कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर देगा, कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, खुद स्कूल बैग लेके आ सकता है। तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि इस एज तक तो बच्चे को ये आ जाना चाहिए, चलिए उसका अपना स्पीड है, बट ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये तो आ जाना चाहिए, ठीक है। वही फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अपने घुटनों पे चलना सीखेगा, फिर अपने पैरों पे, और फिर वो दौड़ना सीखेगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है। और साथ ही में हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम सबको पता है कि डेवलपमेंट पे हमारी हेरिडिटी, हमारी जीन्स कैसी है, ठीक है, वो सब बहुत इम्पैक्ट करता है। साथ ही में हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को। अगर अच्छा है तो अच्छे में, अगर बुरा है तो बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, बट इन्फ्लुएंस करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। आप सबको पता है कि अगर आपका इमोशनली, अगर आप खुश हो या इमोशनली अगर आप बहुत दुखी हो, तो वो आपकी कॉग्निटिव, यानी सोचने समझने की शक्ति, जो हमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, उसको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर आप इमोशनली अच्छे हो, खुश हो, तो आप हर चीज़ सोच समझ सकते हो अच्छे से। बट यहीं अगर आप इमोशनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं, आपके इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो आप सोशली हो सकता है आप बहुत ही अच्छा ना कर पाओ, सोशली आप अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाओ, तो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे, हर एस्पेक्ट्स एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है। उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, तो हर बच्चे को अपनी तरीके से सीखने का मौका देना चाहिए। और ये एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है, कि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है, कुछ सुन के सीख सकता है बहुत अच्छे से, कुछ देख के, कुछ करके चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकता है, कुछ जल्दी सीखता है, कुछ थोड़ा लेट सीखता है, क्योंकि वो स्पेशल है, वो अपने में अलग है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हो गए जो हमारे सीटेट में भी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही में आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने में और लेसन प्लान्स में भी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि क्या इन्फ्लुएंस करती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आप सबको पता है हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी हमारी, जो हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिली है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें फिजिकल हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी हाइट, हमारी वेट, हमारा बॉडी का
स्ट्रक्चर, आइज कलर, हमारी हेल्थ, हमारे इंटेलिजेंस कुछ हद तक, ये सारे जो ट्रेट्स हैं क्या है, ये सब हमारी हेरिडिटी है। और इन्वायरमेंट हमारे आसपास कैसे लोग हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारी स्कूल कैसी है, हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, जो पहले से डिटरमाइन नहीं होते, हमें बाद में पता चलते हैं या हम खुद चूज करते हैं, ठीक है। बट हेरिडिटी पहले से डिटरमाइन होती है कि आपके पेरेंट्स हैं तो आप कुछ हद तक ऐसे ही होगे, ठीक है। और साथ ही में ये हो सकता है कि हमारी जो हेरिडिटी है अगर वो इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो आप अपनी हेरिडिटी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हो, बहुत हद तक मॉडिफाई कर सकते हो और बहुत अच्छे वे में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप की हाइट इतनी अच्छी नहीं है बट आपकी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे, आपको हेल्दी डाइट मिल रही है, एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है अच्छे से, तो हो सकता है आपके जेनेटिकली जितनी हाइट हो आप उससे थोड़ा और आगे जा पाओ, ठीक है। इस तरीके से ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, बट आपको भी देखना है नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है। अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है बट आसपास उसके इन्वायरमेंट में उसको ना अच्छा स्कूल मिला, ना उसके पेरेंट्स के पास ठीक से इतनी फाइनेंस थी कि वो अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाए, उसको सारी बुक्स प्रोवाइड कर पाए, तो हो सकता है वो इन्वायरमेंट की वजह से उसकी हेरिडिटी में जो इंटेलिजेंस वो है कि इस हद तक इंटेलिजेंट हो गए, मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, वो ना हो क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, दोनों फैक्टर्स, और ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में इन्वायरमेंट हमारे कॉग्निटिव, इमोशन, हर डेवलपमेंट के हर फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है दोनों का इंटरेक्शन ही एक डेवलपमेंट बनाता है। अगर हेरिडिटी इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन अच्छा है, पॉजिटिव है, डेवलपमेंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो वैसे ही वो थोड़ा नेगेटिव ही जोन में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अगर इंटू करें तो इक्वल टू आएगा डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये तीनों हमारे जो टॉपिक्स थे वो ख़त्म कर दिया। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, हमारी पीपीटी हमारी ये जो है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, वहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि स्टार्ट हो गई सीडीपी की हमारे सीटेट जर्नी, ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी सीडीपी लिया है, उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट लेंगे, बट पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छा हो गया तो आप पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए हमने सीडीपी स्टार्ट कर दी है। और सबसे होमवर्क याद रखना कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 आपको करना है, ठीक है। तो यूनिट 1 करके मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि आपने कर लिया। लेक्चर 1 में बताओ, लेक्चर 2 में बता देना कि आपने कर लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप बात कर सकते हो मुझसे, हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और साथ में कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं, आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो क्योंकि सीटेट पढ़ देना है तो बहुत अच्छे से दो, ठीक है, ताकि आपको लाइफ टाइम बहुत हेल्प मिले। चलिए बाय बाय।